आदरणीय विमला ग्रोवर जी की तरफ से 3100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है, उनका भी बहुत बहुत आदरणीय आचार्य स्वदेश जी जो कि जो लंगर की व्यवस्था है वो आर्य समाज सेक्टर 15 की तरफ से है। यह पूरी व्यवस्था भी और साथ में लंगर भी, और इसी लंगर के निमित्त आदरणीय माता प्रेमलता गुप्ता जी ने 5100 रुपए की राशि दी है, उनका भी आचार्य स्वदेश जी उपस्थित हैं। और इससे पूर्व की हम उनका उद्बोधन सुने, हम चाहते हैं कि हम उनका एक बार अभिनंदन करें, क्योंकि बहुत ही हर्ष का विषय है कि आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के प्रधान पद को आप अब सुशोभित कर रहे हैं। अभी पीछे कुछ ही समय पूर्व आप आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के प्रधान बने हैं, और ये बहुत एक लंबे संघर्ष की कहानी है। आचार्य जी का जीवन वैसे भी पूरा संघर्ष में ही गया है, तो उसी संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए अब बहुत सारी उम्मीदें आर्यजनों में जाग गई हैं। आचार्य जी क्योंकि अब प्रधान बन गए हैं, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देखता रहता हूँ, बहुत सारे कमेंट्स लोगों के आते हैं कि अब जो प्रधान पद है वो सही हाथों में, त्यागी तपस्वी सन्यासी के हाथों में, एक निष्क्रिय जो व्यक्ति है उसके हाथों में आया है। तो बहुत उम्मीदें आर्य जगत को आचार्य जी से लगी हैं। तो एक बार हम उनका पूरे इस फरीदाबाद की आर्य समाजों की ओर से अभिनंदन करना चाहेंगे। मेरी प्रार्थना है, क्योंकि एक साथ सारे लोग नहीं आ पाएंगे इस अभिनंदन में, तो हम ग्रुप्स में आकर के अभिनंदन करना चाहेंगे। आचार्य जी एक बार आ जाए, नहीं हमें इस अधिकार से आप वंचित नहीं कर सकते ये तो मेरी प्रार्थना है कि इकट्ठे कर देंगे आचार्य जी। अच्छा, आचार्य जी को विशेष अभिनंदन नहीं चाहते हैं, फिर भी मैं चाहता हूँ प्रत्येक ग्रुप में सभी आर्य समाजों के गणमान्य लोग एक बार आ जाएं, और एक ग्रुप में तो कम से कम आपका अभिनंदन अवश्य करें। मेरी प्रार्थना आदरणीय देशबंधु आर्य जी, प्रधान आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद, आदरणीय रघुवीर शास्त्री जी, आदरणीय दयानंद सेठी जी, भाई संजय आर्य जी, आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी, आदरणीय आनंद मेहता जी, अजीत आर्य जी, जयपाल शास्त्री जी, आदरणीय सुशील शास्त्री जी, देवराज आर्य जी, कृपया हमारे कुछ जो मुख्य गणमान्य लोग हैं वो आकर के फरीदाबाद की समस्त आर्य समाजों की ओर से आदरणीय महेश आर्य जी आ जाइए। हाँ, पटके मालाएं भी ले लीजिए ना। हाँ, ये बहुत गौरव का विषय है। आदरणीय आचार्य जी न केवल कुशल वक्ता है, बल्कि एक कुशल लेखक, संपादक, सभी साथ में खड़े हो जाएं, बस एक बार ये देखेंगे ताकि एक अच्छा सा ग्रुप फोटो आपका बन सके। एक दायरा बढ़ा लीजिए, थोड़ा ऐसे तो नहीं आ पाएंगे, थोड़ा बढ़ जाएगा। सभी सम्मिलित हों और जोरदार करते ध्वनि से जो लोग इसमें नीचे बैठे हुए हैं ये ना सोचें कि कैसे अभिनंदन करें। वेद मंदिर मथुरा, गुरुकुल वृंदावन और एक बार सत्य प्रकाशन का बहुत बड़ा कार्य, जो कि बहुत सुंदर पुस्तक है। सत्य, एक बार सभी दायरा थोड़ा बढ़ा लीजिए, कुछ पीछे रह जाएंगे, कुछ आगे हो जाएंगे, और जिनका फोटो हो गया एक बार हट जाए, दूसरे लोग आ जाए। सामने सर, सामने आ जाइए, सामने नंदलाल काला जी रहेंगे। देखिए सामने सामने सर, सामने आज ये बहुत शीघ्रपूर्वक नंदलाल काला जी, वेद प्रकाश आर्य जी, चावला करोड़ से वो भी आए, अशोक शास्त्री जी, त्याग तप की ही साधना को अपनाया सदा,
श्रम जल सींच बेल वैदिक बढ़ाई थी, प्रबल विरोधियों के बोए कंटकों के बीच ईश्वरी प्रसाद प्रेम वाटिका लगाई थी। प्रेम भिक्षु बन के स्वदेश हित साधन को सत्य के प्रकाशन की योजना चलाई थी। पाप ताप वारिद से भारत उबारण को तपोभूमि गुरुकुल में चेतना जगाई थी। आचार्य स्वदेश जी महात्मा प्रेम भिक्षु जी महाराज, जो कि ईश्वरी प्रसाद प्रेम के रूप से पहले थे, बाद में प्रेम भिक्षु जी महाराज बने। उनकी परंपरा को आगे निर्वहन करते हुए उनके कार्य को बहुत ही बखूबी बढ़ा रहे हैं, चाहे वो गुरुकुल वृंदावन का कार्य हो, चाहे वेद मंदिर मथुरा का कार्य हो, चाहे सत्य प्रकाशन मथुरा के माध्यम से बहुत सुंदर साहित्य। मैंने सत्य प्रकाशन मथुरा की इतनी किताबें पढ़ी हैं और एक एक किताब इतनी अच्छी है। मैं तो यह चाहता हूँ कि आप सभी किताबों को पढ़ें, चाहे वो यज्ञमय जीवन हो, चाहे शास्त्री कथा हो, चाहे मानस पीयूष हो, चाहे वो वैदिक स्वर्ग की झलकियां हो। एक एक किताब इतनी अच्छी है कि बार बार उसे पढ़ने का मन करता है। अरे आज जो कुछ भी हमको यहाँ दिखाई देता कार्य, अरे आज जो कुछ भी हमको यहाँ दिखाई देता कार्य, त्याग और तब उसके पीछे लगा तुम्हारा ही आचार्य। और ये तो आचार्य जी ने प्रारंभ किया, उसके लिए आपने लिखा है, लेकिन हम इसको मॉडिफाई करके आपके लिए भी कह दें कि अरे आज जो कुछ भी हमको आगे बढ़ता दिखता कार्य, त्याग और तब उसके पीछे लगा तुम्हारा ही आचार्य। बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय आचार्य स्वदेश जी। और मेरी उनसे प्रार्थना कि 45 मिनट के लिए अपने उद्बोधन के द्वारा हम सभी को लाभान्वित करेंगे, मार्गदर्शन देंगे। आदरणीय आचार्य स्वदेश जी एक बार जोरदार करतब ध्वनि से उनको आमंत्रित करें। ओम आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवा यस्य छाया मृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधिं। मंचस्थ विद्वजन, पूजा के विमाति शक्ति, समुपस्थित धर्माभिलाषी सज्जन, प्रिय ब्रह्मचारी, केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के समस्त पदाधिकारीगण, श्रद्धेय स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान दिवस पर आप सब उपस्थित हुए हैं बड़ी भावना के साथ में। इसके लिए मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है, मुंशी राम से स्वामी श्रद्धानंद कैसे बने। जो व्यक्ति शराब पीता हो, जिस व्यक्ति में अनेक दुर्व्यसन हो, और वो व्यक्ति स्वामी दयानंद के ठीक नीचे स्थान पा गया। आज स्वामी दयानंद के बाद में किसी का नाम लिया जाता है तो किसका लिया जाता है? तो कौन सी कारण थी कि स्वामी दयानंद के नीचे ठीक स्थान पा गए? ये उनके नाम में ही छपा है। स्वामी श्रद्धानंद के नाम में ही वो रहस्य छिपा है कि मुंशी राम से स्वामी श्रद्धानंद बनकर के वो स्वामी दयानंद के ठीक नीचे स्थान पा गए। नाम कैसे छिपा? श्रद्धा से। उन्होंने श्रद्धा को इस ढंग से अपनाया, पवित्र वेद में कहा जाता है श्रद्धया सत्यमाप्यते। सत्य की प्राप्ति यदि हो सकती है तो श्रद्धा से हो सकती है। उन्होंने उसी को अपनाया। किसको? श्रद्धा को अपनाया। श्रद्धा कहते हैं सत्य को धारण करने की प्रबल संकल्प। स्वामी श्रद्धा ने इसको अपनाया। मुंशी राम से श्रद्धा ने स्वामी दयानंद जितनी भी योजनाएं अपनी रखी थी उन्हें पूरा करने का काम स्वामी श्रद्धा ने किया। आप भी कर सकते, उन कामों को आप भी कर सकते, बशर्ते आप में भी श्रद्धा आ जाए। बड़ा विचित्र है कि हम श्रद्धालु नहीं है। श्रद्धा आ जाए तो सारी काम बन जाए। श्रद्धा आने से सारे काम बनते हैं। हम थोड़ी थोड़ी बात में फिसल जाते हैं। हमें लगता है स्वामी श्रद्धानंद, पंडित लेखराम आदि और क्रांतिकारियों के बलिदान लगता है व्यर्थ चले गए।
आज हम विश्व गुरु बनने के सपने देख रहे। इसके लिए आर्य समाज ने कितना काम किया, उन्होंने कितना बलिदान दिया, इतना काम किया उन्होंने, लेकिन उसका प्रतिफल कहीं नहीं मिला। कारण क्या है? उसके पीछे आने वाली पीढ़ी श्रद्धालु नहीं थी, तो काम कहां से कहां पहुंच जाता। तो पहली पीढ़ी ने काम किया, वो पीढ़ी श्रद्धालु की सिद्धांत के प्रति वहां तक पहुंच गए। हमारी ये दशा हो गई है, यहाँ सब आगे ही बैठे, इसलिए हम कहते हैं कि अब हमें जवाब देते नहीं बनता। मैं तो संघर्ष कर रहा हूं ना, 30-35 वर्ष से लगातार संघर्ष कर रहा हूं। घर छोड़ा था हमने, एक भावना लेकर के सत्याप्रकाश हमारे हाथ में आया था। कॉलेज में मैं पढ़ता था, गोकुल में तुम्हें बहुत बात में गया, कॉलेज में पढ़ता था, उस समय हमें सत्याप्रकाश मिला। बालकपन से हमारा स्वभाव नास्तिकपन का था, हम किसी को मानते ही नहीं थे। हमारे एक प्रोफेसर थे आगरा कॉलेज में, वो आर्य समाजी थे, उन्होंने हमें सत्याप्रकाश दिया। मैंने उसे पढ़ाई नहीं। एक दिन अचानक मुझे 3-4 दिन सत्याप्रकाश पढ़ा, मैंने नहीं, क्यों? मैंने कहा देख ली, जितनी धर्म किताबें में यही भरा पड़ा, पाखंड भरा पड़ा। मैंने कहा एक बार तो पढ़ ले। मैंने सत्याप्रकाश पढ़ा, बाल स्वभाव था, मैंने सत्याप्रकाश खोला तो उसमें जो पृष्ठ लिखा खुला था, उसमें प्रश्न था, क्या मंत्र पढ़ने से आग लग जाती है? स्वामी ध्यान ने कहा कि मंत्र पढ़ने से आग लगे तो मुंह में लग जाए। मुंह तो यहीं से निकला है ना। मुझे ये तर्क इतना जम गया था, मुझे एक पुस्तक पढ़ने की है। लगातार मैंने 5-7 दिन में पूरा सत्याप्रकाश पढ़ा। प्रारब्ध के जो संस्कार थे, पर मेरे मन में आया कि नहीं, देशभक्ति हमारे स्वभाव में पहले से थी। देश का काम करना है, देश के काम करने के लिए सत्याप्रकाश से बढ़िया और कोई ग्रंथ है नहीं, ना कोई मंच है आर्य समाज से बढ़िया कोई मंच नहीं है। मैंने देखा सत्याप्रकाश से बढ़िया कोई दिशा देने वाला नहीं है। लेकिन जब उस आवेश में आकर के मैं आर्य समाज से परिचित नहीं था, मैंने जब घर छोड़ करके आए, श्रद्धेय आचार्य प्रेमचंद जी महाराज हमें मिले, आर्य समाज जयपुर हाउस में प्रवचन उन्होंने किया, उनसे मिला, उन्होंने कहा तुम हमारे पास आ जाओ। वहां कार्यक्रम चल रहा था, जब मैं आया तो वहां कुछ उपदेशक थे, कुछ सन्यासी थे। उन्हें परिचय लिया, कहाँ से आए हो? ये बोले तुम तो ठीक ठाक परिवार के लग रहे हो। मैंने कहा जब जो प्रभु ने जहां दिया, अब क्या विचार है? मैंने कहा सारा जीवन आर्य समाज को देना चाहता हूं। देखिए, उन्हें सन्यासी जो थे या उपदेशक थे, आज उत्सव चल रहा था, शास्त्री के उनके बीच में बैठा हुआ, उन्होंने क्या कहा, पागल मत हो जाना, धक्के खाने पड़ेंगे, कोई नहीं पूछता। ये शब्द थे सामान्य लोगों के नहीं थे, उनके थे। उन्होंने कहा पागल मत हो जाना, यहाँ आर्य समाज में कोई नहीं पूछता, रहने की जगह नहीं देते, ये नहीं देते, वो नहीं देते। मैंने पहली बार सुना ऐसा, रोटी ना देते, पहली बार सुना। पर मैं दृढ़ संकल्प इतना करके आया था, जैसा कि हमारे संचालक कहते, मुझे कविता लिखने का भी शौक है। तो मैंने उस समय से कहा कि घर छोड़ा नहीं मैंने भाई दुनिया में मौज उड़ाने को, घर छोड़ा नहीं मैंने भाई दुनिया में मौज उड़ाने को, आरसी प्रमादी बन करके कमाल उड़ाने को। घर छोड़ा है मैंने भाई दुखियों के दुख मिटाने को, आश्रयहीनों को नियदान विषयों को गले लगाने। और मैंने से कहा कि भूल जाइए इस बात को कि मैंने किसी आर्य समाज के ऊपर घर छोड़ा है। मैंने घर छोड़ा परमात्मा के ऊपर, मैंने किसी को नहीं, मैंने प्रभु के ऊपर घर छोड़ा, उसी को विश्वास लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। और तब से इन महापुरुषों को जब से पढ़ा है, स्वामी सदानंद जी को, पंडित लेखराम को, रात दिन हम लगते हैं। आप लोग तो जबरदस्ती हमें फूलमाला पहना देते, लेकिन फूलमालाओं के लिए हमने कभी काम नहीं किया, कभी हमने फूलमालाओं के लिए काम नहीं किया।
हमने जब भी चाहे उत्तर प्रदेश पत्नी सभा हो, चाहे गोकुल वृंदावन हो, किसी को ठीक करने के लिए हमने कभी नहीं सोचा कि तू फूल में मालाएं पहनेगा। कारण क्या है कि फूल मालाएं बाधक है। जिस समय आप लोगों से भी कहते हैं आप थोड़े से हटो, जिस समय आर्य समाजियों पर जूते चप्पल ईंटें पत्थर फेंके जाते थे, उस समय आर्य समाज बढ़ता चला गया। और जब से आर्य समाजियों फूल मालाएं चलने लगी है, मेरे लिए पत्थर हो गए। और समय के पत्थर फूल हो रहे थे, अब ये फूल इनके लिए पत्थर हो रहे थे। तो थोड़ा सा काम कर दो। कर्मण स्वामी सदानंद से आप क्या सीखते? कर्मण्य बनो। आज हमारी हालत क्यों खराब है? पूरे देश की हालत खराब हो गई। कारण क्या है कि आज अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्य की बात कौन कर रहा है? सब अधिकार की बात करते हो। इस अधिकार की भूख ने ऐसा कर दिया है, घर के घर परिवार उजाड़ कर। स्वामी सदानंद ने माताओं के लिए, इनके लिए कितना काम किया। आर्य समाज का काम चौपट करके आज सरकार ने उन्हें इनमें इतनी भूख पैदा कर दी है। अदालतें भरी पड़ी है तलाक के मुकदमों से। कारण क्या है? भर दिया है बेटियों में। तू अधिकार के लिए लड़, हमारी बहनों के लिए अधिकार के लिए लड़। पहले अधिकारों के लिए नहीं लड़ा जाता था, पहले कर्तव्य के लिए। कर्तव्य करो, अधिकार मिलेगा। अब ये चीज नहीं रह गई है। अब ये तलाक क्यों हो गए? स्वामी ने ध्यान रखना, स्वामी दयानंद ने जोधपुर के दरबार में कहा था कि हजारों विपरीतताओं के बीच में भी भारत बनकर के खड़ा रहा। उसके पीछे हमारी बेटियों का सतीत्व रहा है, हमारी बहनों का सतीत्व रहा है। स्वामी दयानंद ने कहा जिस दिन ये सतीत्व नष्ट हो जाएगा, उस दिन तुम संस्कृति बचा नहीं पाओ। इसलिए स्वामी सदानंद ने ये गुरुकुल खोले, कन्या गुरुकुल खोले। आज वही सतीत्व लुट रहा है। हमारा काम है कहां? आज की स्थिति देखो जाकर के, उस सतीत्व का क्या हाल है। अदालतों में भीड़ लगी है। इस शिक्षा को चाटोगे, क्या करोगे? शिक्षा वही जो ध्यान रखना, स्वामी दयानंद और स्वामी सदानंद ने जिस शिक्षा की नींव रखी थी, यदि उस शिक्षा को हमने न अपनाया, आगे न बढ़े, तो स्वामी दयानंद वाली बात से आज सत्य होगी, आगे भी सत्य होगी। ये भारत के लोगों, यदि भारत की उन्नति चाहते हो तो आज समाज के कंधे से कंधा मिलाकर चलो। पास का हाथ तो नहीं मिला, हाथ कहाँ लगा? अच्छा, आप कहते देश उन्नत हो गया, देश उन्नत होगा। उन्नति परिभाषा क्या है? उन्नति परिभाषा ये होती है कि देश में धर्म की स्थापना हो जाए, धर्म के नाम पर घोर पाखंड निकल रहा। धर्म कहते किसे? शास्त्रकार ने कह दिया है, यहां तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी अपने तैयार में लिखा है, धर्म न दूसर सत्य समान। नरसिंह ध्यान ने इसमें इतनी गहराई समझा कि आज समाज के 5 में पहले सत्य रखा। अपने ग्रंथ का नाम क्या लिखा? सत्यार्थ प्रकाश। नरसिंह ने लिखा कि मनुष्य जाति की उन्नति का एकमात्र कोई कारण है तो वो सत्य उपदेश है। ने लिखा और आज समाज इसके लेकर के आगे बढ़े। आज स्थितियां विपरीत क्यों हो रही? हम सत्य से हट रहे। ध्यान रखना, 2 चीजें होती, एक तो होती है समस्या और एक होता है समाधान। समझ गए ना? विद्यार्थी क्या है? समस्या। अध्यापक क्या है? अपराधी क्या है ना? और न्यायालय क्या है? अत्याचार करते क्या है? समस्या। पुलिस क्या है? लेकिन जब समाधानी समस्या बन जाए तो समाधानी, आज समाज क्या था? समाधान था। आज हमारी ये समस्या बन गया। ऐसा हो गया कोई समस्या बना। आज पुलिस समस्या है, आज न्यायालय समस्या है। यह है क्यों? इसलिए है क्योंकि हमने स्वामी दयानंद समाज की और वेद की बात मानी नहीं। हमने जो कुछ किया वो सत्य को एक तरफ फेंक करके किया। अभी कुछ दिनों के बाद में हमारी मानसिकता कितनी बदल गई है। देश जब स्वतंत्र नहीं हुआ था ना, जब विकास नहीं था, तब हम सत्य पर थे।
पुराने जमाने में अब नारे हैं, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है, ये मांग रहा है। जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तब रोटी कमी थी क्या? बहुत कमी थी, गेहूं की रोटी नहीं मिलती। हमने बुजुर्गों सुना है कि गेहूं की रोटी के लिए कोई रिश्तेदार आ जाए तो ये सोचते थे ये छोड़ जाते रोटी तो खाने मिल जाए, है ना? ऐसे है ना। अच्छा, कपड़े की स्थिति क्या थी? एक भाई होते तो उसी सब रिश्तेदारी में चले जाते। और जूते, मैंने देखा है जूते लेकर जब ससुराल जाते थे ना तो हाथ में ले लेते थे। और कोई नदी नदी आ गई ना वहां हाथ पैर धो के ससुराल जूता पहन लिया, झल जाए जूता किसने जा। ये हाल था हमारे समाज में, उस समय को नहीं था, लेकिन संस्कृति थी उस समय। उस समय संस्कृति थी। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, कितना परिवर्तन मानसिक हुआ, कितना परिवर्तन हुआ। सोचिए, जिनके पुरखे कहते थे, जिनके पुरखे कहते थे हम झूठ न बोलेंगे बाबा, जिनके पुरखे कहते थे हम झूठ न बोलेंगे बाबा, हम लड़के बच्चे वाले भाई, बाल बच्चेदार आदमी, हम झूठ नहीं बोलेंगे। जिनके पुरखे कहते थे हम झूठ न बोलेंगे बाबा, हम लड़के बच्चे वाले हैं, उनकी औलादें कहती हैं सच को क्या बचाएंगे, हम लड़के बच्चे वाले हैं। कहां पर ठहर गए आगे? हमारी संस्कृति का क्या हाल हुआ? हमारी माताएं जो जिनके ऊपर हमें गर्व होता था, उनका क्या हाल हुआ? अदालतें भरी पड़ी, इतने तलाक के मुकदमे हो रहे। संस्कृति पहले ज्यादा थी, अब सभ्यता संस्कृति में अंतर है। आपने बढ़िया कॉलोनी बना ली, आप बढ़िया खाना पीना जान लिए, आपने बढ़िया कपड़े पहनने जान लिए, ये क्या है? सभ्यता है, संस्कृति नहीं है। हमारे एक जानकार हैं, डॉक्टर हैं, उनका लड़का भी डॉक्टर और उनकी पुत्रवधू भी डॉक्टर, दोनों का लव मैरिज हुआ और वो चल 5 साल 1.5 वर्ष में तलाक हो गया। उन डॉक्टर के यहाँ एक अनपढ़ गरीब आती थी, पहुंचा लगा जाती थी। डॉक्टर साहब ने उनसे कहा कि तुम कभी 10 तारीख को तनख्वाह ले, कभी 15 को ले, कभी 7 को ले। डॉक्टर साहब बोले कि तू एक दिन को नहीं लेती, पहली तारीख को ले लिया कर। बोले डॉक्टर साहब हमारा पति शराब पीता है और जब पता लग जाएगा पहली तारीख तो रुपए ले लेगा, पर बच्चों का करें, इसलिए हम तारीख का पता ही नहीं लगने देते। तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा कि तू इतनी पागल है, जब वो शराब पीता है इसे क्यों ढो रही है, छोड़ दे इसे। तो उसने क्या कहा, डॉक्टर साहब ये छोड़ना पकड़ना तुम्हारी जैसे पढ़े लिखे लोग करते हैं, हम तो अनपढ़ हैं, हमने तो कसम खाई है भाई। अनपढ़ कहती है छोड़ना पकड़ना तो आप जैसे पढ़े लिखे लोग करते हैं, हम नहीं करेंगे। हमने तो अपने धर्म के अनुसार भावना डाली है, उसकी निभाएंगे सारे जीवन चाहे कुछ हो जाए। ये हमारी संस्कृति है। यहाँ हम दृढ़ थे तभी तो बचे हुए थे ना। अब तो रोज पति बदल देती, और जब ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा देश का? हमारी मानसिकता देखिए। 8-10 साल पहले की बात है, एक व्यक्ति अपने भाई को लाया, हमारे पास बैठा गया। तो भाई मैं कहीं जा रहा हूं, अब तुझे वहां जाना है कोर्ट में, आज हमारी बहस है। वकील से कहा, बदल उससे अपने भाई से, तू बहस में सम्मिलित हो जाना और आज वकील को 2000 रुपए दे। तो बहस और आगे चलेगी। उस समय 8-10 साल पहले की बात। उन्होंने कहा ठीक है भैया जाओ। जाओ तो वो चला गया, वो कोर्ट पहुंच गया, बहस हुई। बहस होने के बाद गांव का आदमी था, उसका भाई वहीं लेने आ गया। उन्होंने कहा बहस हो गई भैया, हो गई। वकील को पैसा दे दिए कि दे आए। कितने? 2000 देना भैया, 2000 नहीं 4000 दे आए। तू पागल आदमी है, हमने तय कही तू 2000 लेकर 4000 दे आया। क्या भैया? भाई उस वकील ने इतना झूठ बोला, हमारी तरफ से इतना झूठ बोला, हम तो 10,000 वाला बोल रहे।
अबे पहली बार देखा क्या इतना झूठ बोला उसने, इतना तो 10,000 ना बोले भाई। मैंने यही बेचारा धर्म कर्म सब हो रहा है, कोई बात नहीं, 2,000 ज्यादा दे दे। ये किसमें अंतर है? करोड़ों रुपया खर्च करती है सरकार, तब पब्लिक तैयार करती है। करोड़ों रुपया खर्च करके देश के नाश करने के लिए तैयार, इसमें तो कोई देश का हाल क्या होगा? वकीलों कोई मतलब नहीं है, वो जानता संस्कृति है। एक कवि शंकर हुए, उन्होंने बड़ी सुंदर वकीली परिभाषा किया। लिखा है कानूनों की पीठ में ठोक रहे की कील, कानूनों की पीठ में ठोक रहे की कील, हत्या कर दे सत्य की उसका नाम वकील। कानूनों की पीठ में ठोक रहे की कील, हत्या कर दे सत्य की उसका नाम। जब ऐसा हो जाएगा, इससे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आप ये कहते हैं यार समाज का काम नहीं बढ़ रहा है, यार समाज साइकिल में जा रहा है, चोर जा रहे हैं हेलीकॉप्टर पे, आसमान काम आसमान। सरकार इतना पैसा दे रही है इसी काम के लिए, बड़ा कठिन रास्ता है। लेकिन ये ध्यान रखो, आज स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान दिवस पर ये ध्यान रखो, कठिन रास्ता कितना भी हो, क्योंकि हमने संघर्ष करके देखे, हम केवल प्रवचन करने वाले नहीं है, हमने संघर्ष किए। हमने आज समाज के खंडरों को भवन में बदला है। इसके लिए हमें अस्थिर भी होना पड़ा, कई बार हमें कर्जे लेने पड़े। हमें पुजारी बोले इतने कर्जे लेकर कब तक लड़ोगे, और फिर कहां से चुकाओगे, तुम्हें दक्षिणा भी नहीं मिले। मैंने कहा सुनो, लाला लाजपत राय कहा करते थे कि स्वामी दयानंद हमारे धर्म के पिता हैं, आर्य समाज हमारी माता है। माता यदि बीमार हो जाए, कैंसर हो जाए, तो क्या उसके लिए आप कर्जा नहीं लेंगे? लेंगे। आर्य समाज हमारी माता है, उसके लिए हम कर्जदार भी होंगे, उसके लिए हम मरेंगे भी, जिएंगे भी, पर आर्य समाज को पीछे नहीं होंगे। मुझे पता है संघर्ष करते हुए कितनी कितनी विपरीतताएं आती हैं, अपने छोड़ जाते हैं। जो रोज कहते हैं ना कि आचार्य जी संघर्ष करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आचार्य जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और पीछे देखो तो रास्ता साफ है। आचार्य जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे, और पीछे देखो तो रास्ता। अच्छा, तब देर हम संघर्ष करते रहे, मैं मीटिंग बुलाता तो 6 आदमी नहीं आते, और अब स्थिति ये है कि 10 आदमी रोज जीप लेके आ जाते, रोज आ जाते हैं। उन्हें मना करो, कभी कहीं से बात कर लो, अभी मैं कोई कार्य आगे नहीं बढ़ा ना, महाराज दर्शन करने हैं। बड़े दर्शन के अभिलाषी हो रहे, अब आ जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखो, स्थितियों से न तो कभी घबराओ, कभी मत जाओ। देखो आर्य समाजी होता ना, सही आर्य समाजी वही है जो कभी परिस्थितियों से न घबराता हो, हर परिस्थिति में खड़ा रहे सामने, और घबरा गया चाहे कोई साथ है या नहीं है। हमने ये दिन देखे लोग साथ नहीं थे, चाहे वेद मंदिर जहां पर मैं बैठा हूं, वेद मंदिर नीलाम हो गया तो हमने बचाया, गुरुकुल वृंदावन बिल्कुल खाए जा रहे थे, हमने बजाया, चाहे लठ बजाना पड़ा हो, चाहे कुछ भी करना पड़ा हो, तो फिर सलाह किया तो हम आगे आए। जो हमारे आर्य समाज के विद्वान सन्यासी है ना, तो हमसे यूँ कहते थे जब लड़ाई लड़ रहे ना रोज, ये कह रहे तुम्हारे साधु होकर का एक पचड़े में फंसे हो, पचड़ा बताते से साधु होकर के। लेकिन हमने कहा बड़ा कठिन है जीवन में कर्तव्य निभाना, बड़ा कठिन है जीवन में कर्तव्य निभाना, विषम परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना। बड़ा कठिन है जीवन में कर्तव्य निभाना, विषम परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना। निंदा भय शंका में जो उलझे रह जाते, निंदा भय शंका में जो उलझे रह जाते, जग में काम महान नहीं है वे कर पा। जग में बड़े काम तो होते ही नहीं, इन परिस्थितियों से जूझना पड़ता, आगे बढ़ना पड़ता है।
ऐसी विकट परिस्थितियों में स्वामी श्रद्धानंद जैसा आत्मबल चाहिए। और स्वामी श्रद्धानंद जैसा आत्मबल होगा कब? उनकी एक पुस्तक है जो नहीं कल्याण मार्ग का, आप पढ़ो ध्यान से, सैद्धांतिक दृढ़ता दो, उस पुस्तक को पढ़ो, सैद्धांतिक दृढ़ता देखिए श्रद्धानंद कैसे है और हमें उसे अपनाना। परीक्षा आ गई, पिता घर पर रिटायर होकर पहुंच गए थे, LLB कर रहे। पिता ने कहा मुंशी राम परीक्षा देने जाओ। अब पिताजी को तो ये तो पता नहीं है, मुंशी राम तो स्वामी दयानंद का बोल चुका। उन्होंने लिखा है कि हमारी माता जी को ये चिंता थी, क्योंकि स्वामी दयानंद जब वहां गए ना तो ये खबर फैल गई कि जो बालक हैं वो स्वामी दयानंद के पीछे पागल हो जाते हैं, अपने बालकों को बचाओ। तो स्वामी श्रद्धानंद जी कहते हैं कि हमारी माँ ने कहा कि तू मत जाया करे स्वामी जी के वहां। तो कहते उस भोली माँ को पता नहीं कि तेरा बालक तो फंस चुका है। भोली माँ को पता नहीं तेरा बालक तो फंस चुका है उस महात्मा के जाल में। ये था जादूगर है और फंसा देता नहीं पढ़े लिखे बालकों को। तो साईं सर कहते हैं उस माँ को पता ही नहीं, तू तो फंस चुका। पिताजी को भी पता नहीं था। पिताजी का परीक्षा ले जाओ बेटा और ठाकुर जी का प्रसाद चढ़ाओ। स्वामी सिद्धांत जी कहते हैं कि हमारे पैरों तले जमीन निकलेगी। तो उन्होंने समझा ये कि उन्होंने उस जमाने में 1 रुपया बहुत होता था। उन्होंने समझा कि मुंशी राम के दिमाग में आ रही कि 1 रुपया में ठाकुर जी कहीं नाराज न हो जाए और गड़बड़ हो जाए सारा। तो उन्होंने डाक चल एक नहीं तुझे 11 रुपया चढ़ा ले, एक नहीं 11 चढ़ा ले। स्वामी मुंशी राम खड़े रहे। मुंशी राम ने कहा जो उन्होंने कहा 11 चढ़ा दे। अब मुंशी राम जी कहते हैं कि मैं अपने पिता का बहुत सम्मान करता। अब पिता का आगे ठुकराना तो बहुत बड़ी बात है। कहते मेरे पैरों तले जमीन निकल। पर कहते हमने कहा पिताजी आप हमारे इस भौतिक शरीर के पिता हैं, अध्यात्म पिता स्वामी दयानंद जी हैं। आपकी भौतिक आज्ञाओं का मैं पालन करूंगा, लेकिन आध्यात्मिक आज्ञाएं तो ऋषि दयानंद जी चले। उनके पिताजी एक सांस में कहे मुझे तो पता था तू नास्तिक हो गया, मैं मर जाऊंगा तो मैं तो नरक में पड़ा रहूंगा और तू ना तो कौन सा पाठ होता है वो गरुड़ पुराण भी नहीं कराएगा, कोई क्रिया भी नहीं कराएगा। अब स्वामी श्रद्धानंद जी कहते हैं चुप खड़े। पिताजी एक सांस में कह गया देख लिया हमें तो नरक में जाना पड़ेगा, मेरी कोई क्रिया तू करावेगा नहीं, तू नास्तिक हो गया। कहते मैंने हिम्मत जुटा करके कहा पिताजी कोई पिता ये चाहता है कि हमारा बेटा मक्कार हो जाए? कोई पिता ये चाहता है हमारा बेटा मक्कार हो? बोले नहीं तो कोई नहीं चाहेगा हमारा बेटा मक्कार हो। तो उनका पिताजी जब हमारे अंदर से श्रद्धा ही नहीं है, मैं स्वामी दयानंद को मान चुका हूं, और बिना श्रद्धा को आपको खुश करने के लिए यदि मैं ठाकुर जी पे चढ़ा दी जाएगी मक्कार नहीं और क्या है ना? मक्कारी हम कर रहे हैं। मक्कारी श्रद्धा में अंतर समझो, मक्कारी श्रद्धा में अंतर समझो। कहते हैं हमारे अंदर ये है और बाहर कुछ हो तो मक्कारी है। और ऐसा मक्कार आदमी हमेशा समझ लेना वो समाज का भला नहीं कर सकता। उनके पिताजी चुप रहे। क्या आप चाहते पिताजी मैं ऐसी मक्कारी करूं? उनके पिताजी ने कुछ नहीं कहा, केवल पैसे दिए, कहा जा तेरी मर्जी है। उन्होंने मुंशी राम ने यह सोचा कि जब पिता की हम भौतिक आज्ञा नहीं मान रहे तो इनकी संपत्ति अधिकारी कहां पे हुए? उन्होंने वो रुपए लेकर के और दे दिए नौकर को, और ये कहा कि जब मैं निकल जाऊं यहां से तब पिताजी को दे देना। एक चिट्ठी और दे दी। वो तो निकले होंगे, गांव की सीमा पार करी होगी, नौकर ने तब तक दे दी। उसमें उन्होंने लिखा था पिताजी आपने ठीक कहा है कि मैं आपकी भौतिक आज्ञाओं का पालन करूंगा, आध्यात्मिक का नहीं करूंगा।
और मैं उन आज्ञाओं का पालन यदि नहीं कर पाता हूँ आपकी आज्ञाओं का, तो आपकी संपत्ति का भी अधिकारी नहीं हूँ, इसलिए रुपए मैं स्वीकार नहीं कर पाऊँ। कैसे कैसे करता? अब पिता ने देखा कि ये तो लौटा लगा पैसा। अब पिता को बेटे को उन्होंने कहा तुरंत घोड़ा लेकर के जा। मुंशीराम भी ज्यादा दूर नहीं गया और उससे कहना, लिखने का टाइम नहीं, उससे कहना तुम्हारे पिताजी की आज्ञा है कि अभी तुम हमें वचन देकर गए हो, तुम्हारी भौतिक आज्ञाओं को मानेंगे, मेरी ये भौतिक आज्ञाएं तुम स्वीकार कर ले। कहना पड़ा ये भौतिक आज्ञाएं रुपयों को स्वीकार कर ले। मुंशीराम को स्वीकार करना पड़ा। मुंशीराम लिखते हैं कि लाहौर में कार्यक्रम चल रहा आर्य समाज का, मेरे पीछे से हमारे पिताजी ने, ये ध्यान रखना सिद्धांती जनता होती, मेरे पीछे से मेरे पिताजी ने जब ये देखा भाई मुंशीराम इतना दिन कैसे क्या चीज पढ़ता, तो उर्दू में स्वयं सत्याप्रकाश था, उनके नौकर ने उनको दिया मुंशीराम सत्याप्रकाश मोनो के पिताजी ने पढ़ा। मुंशीराम जी लिखते हैं कि जब मैं आर्य समाज के उत्सव से गया रेलवे स्टेशन पे, तो कहते मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि मेरे पिताजी बोले मुंशीराम जब समाज का कार्य चल रहा था मैं तो आई जाता, तू क्यों आया हम छोड़ करके? कहते मुझे बहुत अच्छा लगा कि पिताजी परिवर्तन कैसे आया। पिताजी परिवर्तन नहीं आया, क्या दृढ़ रहो। यदि आप दृढ़ नहीं है, ये ध्यान रखना, स्वामी श्रद्धानंद की इस घटना के परिप्रेक्ष्य में हमारे जीवन, मैं स्वामी जी को पढ़ रखा था, मैंने अपने जीवन में ये देखा। जब मैंने ये सम्मेलन किया था ना मथुरा में सम्मेलन किया था, उस सम्मेलन में एक महात्मा जी हमने बुला लिए थे, वो मंदिर के महंत थे, और उन महात्मा जी ने मैं बुला लिया और मैंने सोचा बेचारा कुछ नहीं, सीधे ही चला गया वहां। तो सोचना चाहिए था, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो मैं वहां पहुंच गया। जब वहां पहुंच गया तो पूरा पंडाल खचाखच साधु सन्यासी से भरा पड़ा। महात्मा जी ने वो तो देख ही लिया था सम्मेलन, उन्होंने हमारी बड़ी बड़ाई करी, और जिंदगी में पहली बार उस महात्मा ने हमें चांदी के सिंहासन बैठा, हम चांदी के सिंहासन कभी ना बैठे। पहली बार चांदी के सिंहासन बैठा, मैं बड़ा सम्मान कराई। अब सब माला डाल दी। उन्होंने कहा आचार्य जी तो जगह जगह जाते, आचार्य जी पाठ टाइम नहीं है, इसलिए हम आचार्य जी का समय खत्म नहीं करना चाहते हैं, आचार्य जी को समय देते। आचार्य जी प्रार्थना है कि सभा की शुरुआत कराएं और बिहारी जी पे और उन पर राधा जी पे माला डालेंगे। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, वहां कोई पत्रकार तो थे नहीं, हम माला डाल देते कि डाल देती? कौन देख रहा था आप? सम्मान इतना बड़ा भाई, चांदी सिंहासन बैठा रहा है ना, इतना बड़ा सम्मान दे रहा है, अब फंस गए, फंस गए। लेकिन हमें स्वामी श्रद्धानंद जी घटना याद थी। मैंने जब उन्होंने कहा तो मैंने माइक पकड़ लिया, माइक पकड़ करके मैंने उनसे कहा कि सुनो तब श्रद्धालुओं से, पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरा सम्मान बहुत किया, पर कष्ट इस बात का है कि हम आपकी बात को पूरा नहीं कर सकते। कष्ट ये है कि आपने इतना बड़ा सम्मान किया जीवन में पहली बार, लेकिन हम उस सम्मान का बदला नहीं दे सकते। अभी सब शांत रहिए, हम बदला इसलिए नहीं दे सकते, बताएं कि आपका सम्मान कोई करे, खूब फूल माला चढ़ा सिंहासन बैठा ले, और फिर क्या कहेंगे सम्मान करने के बाद में अब चलो फांसी पे चढ़ जाओ। सम्मान कैसा लगेगा तुम्हें? फांसी चढ़ जाओगे? ये फांसी पे चलना था भाई, सिद्धांत को छोड़ देना, मर जाना ही है और क्या। तो फांसी चढ़ जाओ। मैंने कहा कि कोई फांसी तो चढ़े नहीं, तो मैंने बताया कि कृष्ण के प्रति हमारी पूरी श्रद्धा, वो हमारे पूर्वज हैं, वही कभी नहीं श्रद्धा। मैं उनके आदर्श ना तो मानूंगा, कृष्ण के प्रति नहीं है, लेकिन मैं क्या मूर्ति पूजा नहीं मानता, और आपको खुश करने के लिए माला चढ़ा भी दूं और अंदर से नहीं मानता हूं, तो ये मक्कारी नहीं हुई और क्या हुआ? तो ये मक्कारी नहीं और क्या? और ऐसा मक्कार आदमी, मैंने जनता का ऐसा मक्कार आदमी क्या कभी आपका उद्धार करेगा? ऐसा मक्कार आदमी उद्धार कर दिया कभी नहीं करेगा।
वही करेगा जो अंदर। आपसे भी कहता हूँ स्वामी सच्चिदानंद के बलिदान दिवस पर, स्वामी सच्चिदानंद के बलिदान दिवस पर देखो, अंदर और बाहर एक रहना क्या है? श्रद्धा है ना। संकल्प लो, चाहे कुछ हो जाए, हम जो अंदर है वही बाहर है। आज से संकल्प ले लो, हम अंदर है वही बाहर रहेंगे, हम इधर उधर नहीं होंगे। चाहे कितने ही प्रलोभन आ जाए, चाहे मान सम्मान कोई कुछ भी करे, हम उसको नहीं मानेंगे। अच्छा, वहां से हम चले आए, सारी सभा में सन्नाटा, कोई नहीं बोला। भाई राधा जी को अपमान करके जा रहे, बोले कौन बात? अच्छा, मैं गाड़ी में बैठा, गुमसुम सब पूरी सभा। अब रात में सोचा हूँ जब बेचारे महादेव पता नहीं कैसे जीतेगी, तो गाड़ी में तू क्या बुला रहा है। और उसके बाद हमारे यहाँ कार्यक्रम होना था, उसके बाद हमारे यहाँ कार्यक्रम होता था 3-4 दिन का वेद पाठ। मैंने महंत को वो दिया, निमंत्रण दिया। मैंने कहा भाई आवेगा तो वैसे ही ना, काम ही नहीं करी तो आ जाए। लेकिन वो आया 3 दिन कार्यक्रम में बैठा, हमारे पास ऋग्वेद आदि भाष्य उनका दिया, उन्हें सत्कार प्रकाश दिया और किताब पढ़ा। और जब अंतिम दिन हुआ, 4 दिन आया ना, अंतिम दिन के उसके शब्द थे, मैंने कहा नहीं मानती जी, तुम्हें बोलना पड़ेगा। नहीं आचार्य जी रहने दो, कुछ तो कहो। तो उसने क्या कहा कि उस दिन हमें बहुत कुछ झेलना पड़ा, विरोध। लेकिन कहते रात में नींद नहीं आई। रात में नींद इसलिए नहीं आई कि मेरे दिमाग में आया कि भाई इतना सम्मान के बाद आदमी सम्मान ठुकरा रहा है तो कहीं ना कहीं सत्यता सिद्धांत में दम है, कौन ठुकरावे। तो कहते हैं मुझे नींद नहीं आई। जब आपने जो है सत्यार्थ प्रकाश आदि दिया, या वहां आ गया पढ़ा उसने, तो उसने क्या कहा कि मैं आचार्य जी का एहसान अब जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हमारे जीवन के 62 वर्ष केवल राधा राधा कहते व्यर्थ हो गए, आचार्य न मिलते तो सारी जिंदगी व्यर्थ। तो मैं तो कई मंजिल के गद्दी तो मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, लेकिन आचार्य जी को वचन देता हूँ कि अब के बाद में वेद मंत्र की पद्धति से यवन होगा, बात दूसरी पद्धति नहीं होगा। सज्जनों, हमेशा ध्यान को स्वामी सच्चिदानंद के इस पवित्र बलिदान दिवस पर हम भी सीखें। हम भी ये सीखें, कहीं ऐसा तो नहीं हम मक्कारी कर रहे हैं। यदि मक्कारी कर रहे हैं तो स्वामी सच्चिदानंद की हत्या उसने नहीं की, हम कर रहे हैं। जब कभी भी ऐसा मौका आता ना, कहीं पर भी मैं सिद्धांत समझाता है, जब भी मौका आता है मुझे स्वामी सच्चिदानंद की पंडित लेकर विलास दिखाई देती है। तो मर गए तो यहाँ पर गद्दारी कर रहा, समझौता कर रहा। इन समझौतों कहीं पर भी कहीं ऐसा जब निराशा आ जाए, वो आ जाए जा करके, तो कभी मैं ऐसा नहीं करता। मुझे स्वामी ध्यान दिखाई देते हैं, स्वामी सच्चिदानंद दिखाई, पंडित लेकर अपने को दिखाई देते हैं। इसी ध्येय को लेकर के हम सदा बढ़ते रहे, संघर्ष करते हैं, कभी पीछे नहीं हटते। कोई साथ देता है नहीं देता इसकी परवाह नहीं करते। मुझे पता है अतो गत्वा विजय सत्य की होगी। साथ जुड़ जाते लोग, साथ जुड़ जाते लोग। हम गांव क्षेत्र के रहने वाले हैं। जो हम बालक थे ना, तो उस समय टीवी तो थे नहीं, गांव में थे। उत्तर प्रदेश में आला बहुत पसंद है, आला गाई जाती है वो। तो हमें कहा करते थे बालक ठीक है आला सुना दे, हमें सुनाता रहता। तो आला में भी कोई प्रसंग बहुत बढ़िया है। तो वहां ऊर्जा लड़ने जाता, उसके भाई का तो पागल है यहाँ को लड़ता, तो भाई छोड़ गया उसका, और साथी लाखन छोड़ गया, और भी छोड़ गए। लाखन जयचंद का लड़का था, सब छोड़ गए। तो उसका एक साथी कहता यार तू मरेगा, सब तो साथ छोड़ गए, तू मैदान से हट नहीं रहा। तो आला में 2 लाइनें आती हैं। उधर क्या कहता, घर रूठे और कोनोबा रूठे, घर रूठ जाए पर घर रूठे और कोनोबा रूठे, और चाहे रूठ जाए संसार, अकेले ईश्वर तो ना रूठो, कर में अमर रहे तलवार। सब रूठ